असलम गाइस, दिस इज़ शर्जील। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम सिर्फ एडोबी इलस्ट्रेटर के पाथ फाइंडर के बारे में बात करेंगे और शेप बिल्डर टूल के बारे में बात करेंगे। ये दोनों चीज़ें हैं तो वैसे एक ही काम सेम ही करते हैं, बस तरीके दोनों के अलग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पाथ फाइंडर का पैनल खोल लेते हैं और वो कहाँ पे मिलेगा हमें वो देख लेते हैं। सबसे पहले हम जाएंगे विंडो में और पी में देखेंगे पाथ फाइंडर, जिसका शॉर्टकट है शिफ्ट प्लस कंट्रोल प्लस F9। ये डायरेक्टली आपका एक पैनल खोल देगा जिसमें आप देखें शेप मोड्स हैं थोड़े से। तो चलिए देखते हैं कि ये किस काम आते हैं। अच्छा, ये किसी भी दो शेप्स या मल्टीपल शेप्स को आपस में जोड़ने, आपस में इंटरसेक्ट करने, ओवरलैप करने, एक्सक्लूड करने के काम आते हैं। अगर आप थोड़ी देर पे इन पे आके कर्सर रोकें तो ये आपको बता भी रहा है कि किसका क्या काम है। पहले वाले का काम यूनाइट करना है, दूसरे का माइनस फ्रंट है, तीसरे का इंटरसेक्ट है और फोर्थ वन का एक्सक्लूड है। ठीक है, तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले दो शेप्स ड्रॉ कर लेते हैं जिनको हमने यूनाइट करना है। ठीक हो गया, ये दो शेप्स हमने ड्रॉ कर ली और इन दोनों को आपने, जब भी किसी को आपने पाथ फाइंडर की मदद से या शेप बिल्डर टूल की मदद से यूनाइट करना है, इंटरसेक्ट वगैरह करना है, तो पहली शर्त ये है कि आपने इन दोनों को सेलेक्ट लाजमी करना है, या जितनी भी शेप्स हैं उनको सेलेक्ट करना लाजमी है। ठीक है, तो जब हमने इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया, अब हम चाहते हैं कि ये और ये शेप शेप आपस में यूनाइट हो जाए। इससे पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें पता लगे डिफरेंस। इन दोनों को हमने सेलेक्ट किया और अब अगर आगे हम यूनाइट पे क्लिक करेंगे तो ये आप देखें, इसने आपको एक यूनाइट शेप दे दी है कि अब ये दो शेप्स नहीं है, सिर्फ एक शेप है। ठीक है, तो ये काम है यूनाइट का। इसके बाद हम दूसरी शेप ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और अब हम चाहते हैं कि ये इसमें से माइनस फ्रंट कर दे, तो यहाँ पर आके एक न्यू शेप ड्रॉ करते हैं। अब हम चाहते हैं कि इतनी शेप, अगर आपको मैं दिखाऊं, ये वाली शेप का थोड़ा कलर चेंज करते हैं। जो रेड वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है, सिर्फ इतनी शेप हमारे पास रह जाए, बाकी ये जितना हिस्सा है इसका भी और रेड का भी डिलीट कर दे। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और आकर माइनस फ्रंट वाले पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको इसने एक मून की शेप दे दी है और जितना भी फ्रंट पे था बाकी हिस्सा वो सारा इसने डिलीट कर दिया है। तो एक ये काम है इसका। थर्ड क्या है, अगर आपने दो शेप्स ड्रॉ की और आप चाहते हैं कि जो ओवरलैपिंग वाला या इंटरसेक्शन वाला पार्ट है उसको ये डिलीट करते हैं। इंटरसेक्शन वाला पार्ट कौन सा है, अब सॉरी रहने दें। अब अगर आप इस पर क्लिक करें और इस पर क्लिक करें, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसका कलर चेंज कर दूं। अगर आप इस पे और इस पे क्लिक करें तो आप देखें दरमियान में आपको एक लाइन, आउटलाइन नज़र आ रही है, जो नज़र जिससे ये पता लग रहा है कि ये इंटरसेक्शन पार्ट है। अब अगर आप जाके इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखें राइट एंड लेफ्ट वाला पार्ट इसने डिलीट कर दिया और आपको एक न्यू शेप दे दी। ये है इंटरसेक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं, न्यू शेप ड्रॉ करते हैं और इसको हम न्यू शेप दे देते हैं। जैसे कि ये हमने एक शेप दे दी। अब अगर हम चाहते हैं कि ये वाला पार्ट, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, इसको ये डिलीट कर दे और ये शेप हमें एक प्रोवाइड कर दे, तो हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया और कलर चेंज कर लेते हैं। हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया और जाकर एक्सक्लूड पे क्लिक किया तो अब ये देखें आपको इसने एक न्यू शेप दे दी, जिसमें दरमियान में इसने जो पार्ट था वो डिलीट कर दिया है और ऊपर और नीचे वाला पार्ट इसने छोड़ दिया है। अच्छा, अब आप अगर इसको जब भी यूज़ करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ग्रुप्ड होगा। अनग्रुप करने का आपको तरीका आता है, राइट क्लिक किया और ये रहा अनग्रुप, इस पर क्लिक करेंगे तो ये अब आपको दो अलग 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 शेप इसने दे दी हैं। ठीक हो गया। अब अगर आप इसको रोटेट करें शिफ्ट दबा कर तो ये आपको परफेक्ट एंगल पे मूव कर देगा और अगर आप इसको लाकर इसमें एडजस्ट करें तो ये देखें आपको इसने एक परफेक्ट सर्कल दे दिया है, जो आपने डिलीट किया था सेम वैसा। ठीक हो गया। तो ये तरीका है पाथ फाइंडर यूज़ करने का। इसके बाद आता है शेप बिल्डर टूल, उसके बारे में बात कर लेते हैं। हम मिलकर डिलीट ही कर देते हैं। अच्छा, शेप बिल्डर टूल जितने काम हमने इन शेप्स, डिफरेंट शेप्स के साथ किए हैं, वो शेप बिल्डर टूल एक अपने टूल के साथ कर देता है। अच्छा, वो कैसे, इसको पहले हम बंद करके यहाँ रख देते हैं। ठीक हो गया। अगर आप इस लेफ्ट पैनल पे देखें जिसमें सारे टूल्स हैं, इसमें अगर आप देखें तो ये लिखा हुआ है शेप बिल्डर टूल। ठीक है, अगर आपको कोई और शेप सामने नज़र आ रही हो तो आप ये देखें, इसके अंदर तीन शेप्स हैं।
आप इस पे क्लिक करके देखें तो यहाँ पर आपको मिलेगा शेप बिल्डर टूल, जिसका शॉर्टकट है Shift+M। ठीक है, जब आप इसको सेलेक्ट करके आर्ट बोर्ड पे लेकर आएंगे तो देखें इसके साथ डिसेबल का ऑप्शन आ रहा है कि ये अभी वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये शेप्स पे काम करता है, इसके नाम में पता लग रहा है शेप बिल्डर टूल, कोई भी शेप बनाने का टूल है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले दो या मल्टीपल शेप्स ड्रॉ करनी पड़ेंगी, जैसा कि ये मैंने कर ली हैं। ठीक है, इसका थोड़ा सा विड्थ बढ़ाते हैं और शेप बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम एक और एलिप्स टूल ले लेते हैं, हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर। दोनों को पकड़कर अलाइन कर लेते हैं, जैसा कि आप सीख चुके हैं लास्ट क्लास में। ठीक है, इनको आपस में ओवरलैप करते हैं। अब आप देखें तो एक ये शेप है, एक ये शेप है। कलर चेंज कर लेते हैं। अब हम इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर टूल लेंगे, और अगर हमने इनको यूनाइट करना है तो आप देखिए इसके माउस के साथ प्लस का ऑप्शन आ रहा है, तो इसका मतलब कि ये इनको यूनाइट करेगा, प्लस कर देगा आपस में। अब अगर आपने इसको और इसको शेप को प्लस करना है, आपस में यूनाइट करना है, तो आप क्या करेंगे, माउस का लेफ्ट क्लिक करेंगे और इसको ड्रैग करना शुरू करेंगे। जहाँ जहाँ आप ड्रैग करेंगे ये उस जगह को आपस में यूनाइट कर देगा। अब अगर आप इसको रिलीज़ करें तो आप देखें आपको इसने एक न्यू शेप दे दी है। तो ये करता है शेप बिल्डर टूल। एक काम इसका ये हो गया। और क्या था, माइनस फ्रंट, उसके लिए आप क्या करेंगे, दो शेप्स ड्रॉ करेंगे, एक ये हो गई और एक ये हो गई, और इसका कलर चेंज करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आप सिलेक्शन टूल पे जाएं तो आप क्या करेंगे, वी दबाएंगे तो ये आपको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे ले जाएगा। अब इन दोनों को सेलेक्ट करें, आप शेप बिल्डर टूल लें। अगर आपने माइनस फ्रंट करना है, आप देखिए आपको इसने इस शेप को 3 हिस्सों में काट दिया है कि जहाँ जहाँ आपस में इंटरसेक्ट हो रहा है ये उसको अलग-अलग शेप में कंसीडर कर रहा है। एक शेप ये हो गई क्योंकि यहाँ से ये इंटरसेक्ट हो रहा है इस शेप की वजह से। फिर अगर इस शेप पे जाएँ तो यहाँ से इस वजह से ये इंटरसेक्ट हो रहा है, और ये देखें तो इसको इसने इन आउटलाइन्स के साथ इंटरसेक्ट किया हुआ है। अगर आप इसको ऑल्ट दबाएँगे तो वो देखिए जो प्लस का ऑप्शन था वो माइनस में चेंज हो गया है। अब अगर आप जाकर कहीं भी क्लिक करें या ड्रैग करें तो ये उस पार्ट को डिलीट कर देगा। हमने माइनस फ्रंट करना है तो इसको क्लिक करेंगे तो ये डिलीट कर देगा। अगर पूरी शेप डिलीट करनी है तो कंट्रोल जी करके अंडू करते हैं, और अगर हम ड्रैग करें इसको ऑल्ट दबाकर तो ये देखें आपको इसने फ्रंट डिलीट कर दिया है। तो ये आपको इसने एक न्यू शेप दे दी है। इसी तरह अगर हम अंडू करें और देखें कि और क्या काम कर सकता है, एक्सक्लूड मीन्स के दरमियान से डिलीट और बाहर वाले पोर्शन को रहने देगा। तो उसके लिए आप दोबारा ऑल्ट दबाएंगे, शेप बिल्डर टूल लेंगे सबसे पहले, ऑल्ट दबाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ये बाहर वाला और अंदर वाला इसने शेप छोड़ दिया है और बाकी इसने रहने दिया है। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर आप इसको अंडू करें और देखें इसकी यही शेप को, तो आप इनको आपस में यूनाइट कर सकते हैं, इंटरसेक्ट कर सकते हैं, और एक्सक्लूड भी कर सकते हैं, और माइनस फ्रंट भी कर सकते हैं। तो ये काम है इसका कि हमने इसको दो शेप्स दे दी। अब एक ये शेप होगी और एक ये शेप होगी। तो शेप बिल्डर टूल सेम वही काम करता है जो पाथ फाइंडर करता है, बस फ़र्क इतना है कि शेप बिल्डर टूल एक ही है जो ये सारे काम कर लेता है, और पाथ फाइंडर में आपको डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के साथ उसको अपनी मर्ज़ी की शेप देनी पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आई होगी आज की क्लास। और इसके अलावा मैं आपको एक काम दे देता हूँ कि अगर हम पाथ फाइंडर ऑन करें और एंड पे देखें तो ये कुछ मज़ीद टूल्स हैं इस पे भी लिखा हुआ है पाथ फाइंडर्स। अच्छा, ये काम सेम ही करते हैं जो ऊपर वाली शेप्स करती हैं। ठीक है, ये सारे काम वही करते हैं। अगर आप इन पे थोड़ी देर कर्सर रोकें तो देखें ये करता है डिवाइड। अगर हमारे पास दो शेप्स हैं तो उनमें जितने इंटरसेक्शन वाले पार्ट होंगे ये उनको डिवाइड कर देगा आपस में, मतलब आपको 3 शेप्स दे देगा। ठीक हो गया। एग्जांपल एक ये है, एक ये है। तो अगर आप इनको सेलेक्ट करें तो देखें एक पार्ट ये है, एक ये है और एक ये है। तो ये आपको आपस में आपको आपस में डिवाइड कर देगा, 3 आपको शेप्स दे देगा। अगर आप इस पे क्लिक करें तो आप देखें, इनको अनग्रुप करें, एक ये और एक ये 3 शेप्स आपको इसने दे दी हैं। तो ये आप घर पे प्रैक्टिस करें और एक्सप्लोर करें और इनसे न्यू किस्म की शेप्स ड्रॉ करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।